हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का हमारा विषय है राजा और रानी, इनसे हम लोग सामने वाले के राजा को कैसे चेकमेट करें, यानी कि चेकमेट बाय किंग एंड क्वीन। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको सामने वाले को चेक एंड मेट करना है तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप अपनी रानी लेके उसके राजा को चेक्स देना शुरू कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स ये होती है कि आप उसके राजा के भागने के रास्ते जो है ना उसे बंद करो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वाइट टू प्ले था, वाइट ने शुरुआत किया क्वीन A7। तो देखिए हमारी जो क्वीन है उसने 7th लाइन को अटैक कर दिया, बराबर। अब जब हमने 7th लाइन को अटैक कर दिया तो ब्लैक के राजा को अब कोई भागने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ जाता है। अभी हमारा जो राजा है वो धीरे धीरे करके आगे चलता है। हमने राजा एक स्टेप लिया, किंग F8। अब आप ये पूछेंगे कि हम लोग राजा की मूव्स क्यों कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जो अपनी रानी होती है वो किसी के हेल्प के बगैर चेक एंड मेट नहीं कर पाती। अब ये रानी को हेल्प करने के लिए बोर्ड पे कौन बचा है? तो राजा बचा है। तो इसीलिए हम लोग अपना राजा धीरे धीरे आगे लेकर चलते हैं। हमारा राजा धीरे धीरे ब्लैक के किंग की तरफ बढ़ता जाता है और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम लोग अपने राजा के सपोर्ट से रानी को यहाँ रख के उसे चेक एंड मेट करते हैं। देखिए हमने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल में वाइट टू प्ले है। देखिए यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे वाइट ने खेला क्वीन हियर। अभी उसका आइडिया क्या है? उसने क्या देखा कि ब्लैक किंग बोर्ड के एक बाजू में खड़ा है, तो क्वीन B8 खेल के उसने ये लाइन को कंट्रोल कर दिया और ब्लैक के राजा का भागने का रास्ता बंद कर दिया। अब हमारा किंग धीरे धीरे करके ब्लैक किंग की तरफ बढ़ता है और इसके बाद हमारे राजा के सपोर्ट से हम लोग उसको चेक एंड मेट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में फ्रेंड्स वाइट टू प्ले है। तो वाइट ने यहाँ स्टार्ट किया क्वीन G5। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ब्लैक का राजा है वो बोर्ड के एकदम बाजू में नहीं खड़ा, थोड़ा सा बीच में खड़ा है। तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा? सबसे पहला हमें उसे बोर्ड के एक साइड में लेके जाना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट ने क्वीन यहाँ लिया, तो अभी जो ब्लैक का किंग है उसे यहाँ जाना पड़ा, क्वीन F5। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी क्वीन को उसके राजा से 1 2 हाफ यानी कि 2.5 स्क्वायर के डिस्टेंस पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके भागने के रास्ते धीरे धीरे बंद होते जाते हैं। जैसे हमने ये लाइन पकड़ा, फिर ये लाइन पकड़ा, देखो हम लोग उसके भागने के रास्ते बंद कर रहे हैं। अब देखिए हम फिर से 1 2 2.5 इसके डिस्टेंस पे जाते हैं। देखिए मैच में एक चीज़ याद रखिए, जब आप खेल रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप उससे 2.5 कदम के डिस्टेंस के ऊपर जा सको। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उसका भागने का एक आध रैंक बंद कर दीजिए, एक आध फाइल बंद कर दीजिए। इस तरह से आपको कोशिश करते रहनी है। उसका किंग यहाँ गया, क्वीन यहाँ। अब देखिए हमने 7th लाइन को कंट्रोल कर लिया, तो उसके किंग को 8वें लाइन में घूमना पड़ेगा। अब धीरे धीरे अपना राजा आगे बढ़ता है। और फाइनली हम लोग उसको चेक एंड मेट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स वाइट टू प्ले है। अब यहाँ पे वाइट क्या देखता है कि अगर मैं अपनी क्वीन को यहाँ ले लूँ तो मैं उसकी 4th रैंक बंद कर सकता हूँ। तो उसने 4th रैंक बंद कर दी। हाँ, अभी वो इंसिडेंटली
1 टू हाफ स्क्वायर के डिस्टेंस पे चला गया। देखिए हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2.5 स्क्वायर पे जा सको। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ऐसे समय पे आपको उसकी या तो फाइल या तो रैंक इसे बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए हम लोग उससे 1 2.5 स्क्वायर के डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं। देखिए हर बार जब हम लोग उससे 1 2.5 के ऊपर जाते हैं तो हम लोग उसके भागने के रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फाइनली हमने उसको 8वीं लाइन में बंद कर दिया। और अब जैसे कि आप जानते हैं इसके आगे का प्रोसेस, हमारा किंग आगे बढ़ता है। और यहां हो जाता है चेक एंड मेट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वीन एंड किंग की मेट का और एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल में ब्लैक टू प्ले है। तो ब्लैक ने यहां पे स्टार्ट किया क्वीन टू F4। देखिए उसने 4th लाइन को ब्लॉक किया, ये डायगोनल तो बंद ही है और यहां भागने का रास्ता है वो तो किंग ने पकड़ रखा है। तो वाइट किंग को अभी लेफ्ट हैंड पे भागना पड़ेगा। क्वीन E4, देखिए 1 2.5 स्क्वायर के डिस्टेंस के ऊपर। क्वीन F5, किंग यहां गया। अब ये चेक, तो वो यहां हट गया। अब यहां वाइट किंग E7 लेकर आता है। देखिए ये किंग ने भी यहाँ का भागने का रास्ता पकड़ने की कोशिश की है। मेन बात वही है फ्रेंड्स, बात यह है कि आप उसके भागने के रास्ते बंद करने की कोशिश करते रहो। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग उसको भागने के रास्ते बंद करने की कोशिश करते होते हैं तो हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले के राजा को घूमने के लिए कम से कम एक स्क्वायर फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर वो नहीं छोड़ते तो यहाँ पे देखिए स्टेलमेट हो सकता है। अब ये स्टेलमेट क्या चीज़ होती है, देखिए जैसे यहाँ पे वाइट ने खेला एग्जाम्पल क्वीन D7, उसने खेला किंग A8 और हमने यहाँ खेला क्वीन C7। हमें लगता है कि हमने भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि अभी यहाँ पे जो खेलने का टर्न है वो किसका आ गया, वो खेलने का टर्न आ गया वाइट का। वाइट के पास तो खेलने के लिए कुछ भी मूव नहीं है ना, और ना ही उसे चेक है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका टर्न है लेकिन आपके पास खेलने के लिए कोई भी मूव अवेलेबल नहीं है, सिर्फ किंग का ही नहीं बल्कि और बाकी पीसेस का भी, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉन होता वाइट का तो वो पॉन मूव कर सकता है, इन दैट केस वो स्टेलमेट नहीं होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने उसके भागने के रास्ते बंद कर दिए है ना, तो एक्चुअल तो वो स्टेलमेट हो जाएगा। ये सिचुएशन जो देख रहे थे ना हम लोग, तो ये स्टेलमेट हो जाएगा। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, जब हम लोग स्टेलमेट करते हैं तो मैच जो होता है वो ड्रॉ हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइट ने खेला था क्वीन D7, यहाँ पे खेला था किंग D7, किंग इधर गया, अभी वाइट क्वीन इधर। देखिए यहाँ पे भी एक गलती करने का चांस था, अगर हम लोग क्वीन यहाँ रख देते तो क्या हो जाता, स्टेलमेट हो जाता है ना, क्योंकि उसको कोई भी मूव नहीं बचता। तो इसके लिए क्वीन B3 ताकि उसे एक स्क्वायर बचा रहे, और अब यहाँ पे हो जाता है चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।